अगर आप भारतीय हैं तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये तीनों राजाओं के बारे में आप भली भांति जानते ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन तीन हिंदू महान राजाओं की अंतिम समय कैसे बीता और उनकी मृत्यु कैसे हुई। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से अनुरोध करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1163 ईस्वी या फिर 1166 ईस्वी को चालुक्यों के राजधानी गुजरात के पाटन में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान थे, जो कि बाद में अजयमेरू के राजा बनते हैं, और उनकी माता कर्पूर देवी थी। उन्होंने 1177 ईस्वी को अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन प्राप्त किया था। वह एक साहसी और युद्धप्रिय राजा थे। उन्होंने 6 भाषाओं में महारत हासिल की थी और धनुर्विद्या में विशेष रूप से कुशल थे। उनके मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, पर ज़्यादातर इतिहासकारों का मत को माने तो तुर्कों से संघर्ष जारी रखने का ये संकल्प लेकर पृथ्वीराज अपने घोड़े पर सवार होकर तराइन के युद्ध मैदान से बाहर निकले, लेकिन शीर्ष के पास बंदी बन गए। इसका वर्णन हमें होमेर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध और मुस्लिम स्रोतों में भी मिलता है। तो इसके अनुसार मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर ले गया और उसने पृथ्वीराज को अपना अधीनस्थ राजा के रूप में स्थापन करना चाहा। मौका पाकर पृथ्वीराज ने घोरी की हत्या का योजना बनाई थी, लेकिन उनके पूर्व मंत्री प्रताप सिंह ने इस बात की सूचना मोहम्मद घोरी को दे दी, जिसके चलते घोरी के आदेश पर पृथ्वीराज चौहान को एक गड्ढे में डाल दिया गया और पत्थर मारकर उनकी हत्या कर दी गई। महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुमलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह थे और उनकी माता जयवंत कुमारी थी। महाराणा प्रताप के बचपन भील समुदायों के साथ बीता। भीलों के साथ ही वे युद्ध कला सीखते थे। भील उनको कीका नाम से पुकारा करते थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और कई सालों तक उनके साथ संघर्ष किया था। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय चामंड में बिताए थे। एक शेर का शिकार करते समय अपने धनुष का कमान या प्रतंचा को खींचने पर उनके पेट वाले हिस्से पर बहुत जोर से चोट लगने से वे घायल हो गए थे। इस वजह से महाराणा प्रताप काफ़ी दिनों तक बीमार रहे और अंत में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। हालांकि उनके जन्म तिथि को लेकर विद्वान असहमत हैं। शिवाजी का नाम एक स्थानीय देवता देवी शिवई के नाम पर रखा गया था। उनके पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे और उनकी माता जीजाबाई यादव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। अपने जीवन के दौरान शिवाजी मुगल साम्राज्य, गोलकुंडा सल्तनत, बीजापुर सल्तनत और यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के साथ गठबंधन और शत्रुता दोनों में लगे रहे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के नाक के नीचे से हिंदुत्व स्वराज्य यानी मराठा साम्राज्य का नींव रखी और 1674 ईस्वी को मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति बन गए थे। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को तेज बुखार की वजह से हुई थी, लेकिन ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार उनकी मृत्यु खून प्रवाह के कारण बीमार रहने से हुई थी। हालांकि बाद के विद्वानों को संदेह था कि उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई ने अपने 10 वर्षीय बेटे राजाराम को सिंहासन पर बैठाने के लिए उन्हें जहर दिया था। वैसे दोस्तों, इन महाराजाओं की मृत्यु होकर कई शताब्दी बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये हर एक भारतीय की यादों में अमर हैं। हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।